हेलो नमस्कार, मेरा नाम साहिबा मंसूरी है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में, मतलब पीसीवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? द पीसीवी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि बेटा पीसीवी टेस्ट क्या होता है? पीसीवी टेस्ट होता है कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। के ब्लड के अंदर आरबीसी का अमाउंट कितना है, अगर उसको हम परसेंटेज में क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। द पीसीवी इज आल्सो कॉल्ड हेमेटोक्रिट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं बेटा। हेमेटोक्रिट का मतलब होता है ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करना, क्योंकि पीसीवी टेस्ट के थ्रू हमारे जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पीसीवी टेस्ट का पर्पस क्या होता है, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम हम क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो वही देखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो पीसीवी होता है ना बेटा, वो आपके सीबीसी का क्या होता है? एक पार्ट होता है, और इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पर्पस देखते हैं बेटा इसका, टू डायग्नोस एनीमिया और पोलिसाइथीमिया। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम से बेटा हमको ये पता चल जाएगा, अगर हम पीसीवी टेस्ट लगाते हैं तो अगर पेशेंट को एनीमिया या फिर पोलिसाइथीमिया अगर जैसी कंडीशन होगी, तो उसका हम क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। अगर उसका पेशेंट का पीसीवी कम आएगा, आरबीसी का अमाउंट कम आएगा, तो उस पेशेंट को क्या होगा? एनीमिया। अगर उसका पीसीवी बढ़ा हुआ आएगा, मतलब आरबीसी का अमाउंट बढ़ा हुआ आएगा, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? पोलिसाइथीमिया। तो एनीमिया और पोलिसाइथीमिया जैसा कंडीशन का पता लगाने के लिए हम पीसीवी टेस्ट लगाते हैं। साथ ही साथ टू मेजर डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट, ताकि बेटा जो मैंने आपको बताया था, पीसीवी के टेस्ट के थ्रू जो हमारे ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो उन ब्लड कंपोनेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हेमेटोक्रिट देखो बेटा, ये तो नॉर्मल कंडीशन होता है कि 45% हमारी आरबीसी होती है, 55% हमारा प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल होती है जिसमें 44 आरबीसी होती है, और 1% में हमारी बफी कोट आती है, और बफी कोट में होता है बेटा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन। बट अगर किसी भी पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है, तो उसका प्लाज्मा का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आरबीसी का जो प्रोपोर्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और इसके अपोजिट बेटा, जब आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, मतलब उसका पीसीवी कम आ रहा है, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? एनीमिया। तो पीसीवी टेस्ट के थ्रू हमें पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया जैसी कंडीशन का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा मेथड ऑफ पीसीवी। पीसीवी के दो मेथड होते हैं, मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड और माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। नाम से पता चल रहा होगा बेटा, मैक्रो हेमेटोक्रिट में तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड की क्या होती है? रिक्वायर होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ब्लड चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। जबकि माइक्रो हेमेटोक्रिट में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो हेमेटोक्रिट मेथड की। तो बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंट्रॉप हेमेटोक्रिट मेथड। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? विंट्रॉप हेमेटोक्रिट मेथड भी बोलते हैं। विंट्रॉप हेमेटोक्रिट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इसके अंदर हम विंट्रॉप ट्यूब का यूज करते हैं। हाँ, विंट्रॉप ट्यूब ईएसआर के अंदर भी यूज करते हैं और पीसीवी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये विंट्रॉप ट्यूब पर दो मार्किंग होती है बेटा। एक तो होती है ईएसआर की मार्किंग जो एमएम में होती है, ठीक है, जिस पर टॉप पे तो होता है 0 और बॉटम में होता है 100। वही पीसीवी की मार्किंग होती है विंट्रॉप ट्यूब पर परसेंटेज, एक साइड में परसेंटेज मार्किंग होती है, जो टॉप पे होती है बेटा 100% और बॉटम में होता है 0%। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? एंटीकोगुलेंट ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड एट हाई स्पीड फॉर अ स्टैंडर्ड टाइम। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आरबीसी आर सेटल डाउन एंड रीड द पीसीवी इन परसेंटेज। इसमें होता है कि बेटा जब ब्लड सैंपल को हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद, क्योंकि विंट्रॉप टेस्ट विंट्रॉप ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस एंटीकोगुलेंट ब्लड को किस में फिल कर लेंगे? विंट्रॉप ट्यूब में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद में हम इसको क्या प्लेस करते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और इसको क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई स्पीड पर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है वो सेपरेट हो जाती है, और बॉटम में क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है। और जितना आरबीसी का प्रोपोर्शन जो बॉटम में सेटल डाउन हुआ, उसी को हम क्या कर लेंगे? देख लेंगे, मतलब पीसीवी को क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे परसेंटेज में। स्पेसिमेन की बात करें तो बेटा एडीटी ब्लड लेते हैं रिक्वायरमेंट में, विंट्रॉप ट्यूब। ठीक है, पीसीवी के लिए इसकी मार्किंग अलग होती है बेटा, ऊपर 100, टॉप पर 100% होगा, बॉटम में 0% होगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए हमको, पॉस्चर पिपेट चाहिए एंड स्टॉप वॉच चाहिए।
प्रोसीजर देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, फिल द एंटीकोगुलेंट ब्लड इन विंड्रॉप ट्यूब अप टू 100% मार्क। सबसे पहले क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, एडिटेड एंटीकोगुलेंट को मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद में इस एंटीकोगुलेंट को ब्लड को कहाँ फिल कर लेंगे, विंड्रॉप ट्यूब में 100% मार्क तक, जो ऊपर अपर मोस्ट मार्क होता है ना वहाँ तक फिल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिल अनदर विंड्रॉप ट्यूब विथ वाटर टू बैलेंस द सेंट्रिफिकेशन। फिर क्या करेंगे बेटा, एक और विंड्रॉप ट्यूब लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे, वाटर फिल कर लेंगे। ये चीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो सेंट्रिफिकेशन होता है ना उसको बैलेंस कर सकें। ठीक है, सेंट्रिफिकेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक दूसरी ट्यूब के अंदर क्या फिल कर लेंगे, वाटर फिल कर लेंगे और उसको भी प्लेस कर देंगे। प्लेस बोथ ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब दोनों ट्यूब को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब एट 3000 RPM फॉर 30 मिनट। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे बेटा 3000 RPM। कितने RPM, 3000 RPM फॉर 30 मिनट के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और जैसे ही 30 मिनट हो जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूज मशीन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद में जो हमारी विंड्रॉप ट्यूब होगी उसको रिमूव कर लेंगे। एंड क्योंकि उस पर डायरेक्टली मार्किंग प्रेजेंट होती है तो हम क्या कर सकते हैं, पीसीवी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब हम रिमूव करते हैं विंड्रॉप ट्यूब को में तो उसमें 3 लेयर शो होती है। जो बॉटम वाली लेयर होती है ना बेटा, उसमें होता है हमारी पैक्ड आरबीसी। बीच वाली लेयर में होता है बफी कोट जिसमें हमारे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। और जो टॉप वाली लेयर होती है ना उसमें होता है बेटा प्लाज्मा, जो हमको पता है येलो स्ट्रो कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ठीक है, ये होता है। ये हमारी क्या हो गई आरबीसी, बॉटम में क्या हो गई, सेडिमेंट हो रही है। जहाँ तक ये सेडिमेंट हो रही है वहां पर हम मार्किंग को चेक कर लेंगे, वही क्या होगी, पेशेंट की पीसीवी होगी। अब बात करते हैं दूसरा मेथड, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड की। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड कैपिलरी हेमेटोक्रिट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बट उसको हमने विंट्रॉप हेमेटोक्रिट बोला क्योंकि विंट्रॉप ट्यूब यूज कर रहे थे। इसको हम कैपिलरी हेमेटोक्रिट मेथड बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर हम कौन सी ट्यूब को यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड इन सील्ड कैपिलरी ट्यूब एंड द पीसीवी इज डिटरमाइंड बाय हेमेटोक्रिट कार्डेटर। इसमें भी क्या करते हैं बेटा, जो हमारा कैपिलरी ब्लड होता है ना उसको किस में फिल कर लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। फिर क्योंकि दोनों साइड से ओपन होती है, जो कैपिलरी ट्यूब दोनों साइड से ओपन होती है तो जैसे ब्लड फिल करने के बाद इस दोनों एंड को क्या करते हैं, हम सील कर लेते हैं। अब ये सील्ड कैपिलरी ट्यूब को हम क्या करेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मार्किंग नहीं होती है तो इसको पीसीवी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर। बेटा एक कार्ड रीडर आता है, माइक्रो हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पीसीवी को डायरेक्टली हम रीड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कैपिलरी ट्यूब में किसी प्रकार की मार्किंग नहीं होती है तो हम पीसीवी को कैसे रीड करेंगे, तो हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर की मदद से पीसीवी को रीड करेंगे। स्पेसिमेन की बात करें बेटा, कैपिलरी ब्लड चाहिए, रिक्वायरमेंट कैपिलरी ट्यूब चाहिए। ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना बेटा, इसकी मतलब 2 लेंथ होती है, एक तो 75 mm भी आती है एंड 90 mm भी आती है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की मार्किंग प्रेजेंट नहीं होती है। फिर दूसरा लेते हैं बेटा माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की मशीन का यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बेटा, उसका नाम है माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन। दूसरा होता है हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर, क्योंकि जो पीसीवी होता है उसको रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्ड रीडर चाहिए। सॉफ्ट वैक्स चाहिए कैपिलरी ट्यूब को सील करने के लिए, और फ्लैम, क्योंकि कहाँ पर फ्लैम पर ही तो सील करेंगे इसलिए हमें फ्लैम भी चाहिए, बंसन बर्नर। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिलरी ट्यूब, फिल द कैपिलरी ब्लड इन कैपिलरी ट्यूब अप टू 3/4 लेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कैपिलरी पंचर कर लेंगे। कैपिलरी पंचर करने के बाद में जो ब्लड होगा उसको किस में शक कर लेंगे, फिल कर लेंगे कैपिलरी ट्यूब में। कहाँ तक करेंगे, 3/4 लेंथ तक। अब क्या करेंगे, सील द बोथ एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब विथ सॉफ्ट वैक्स बाय हीटिंग। अब क्या करेंगे, जो बेटा हमारे कैपिलरी ट्यूब में ब्लड आ गया तो इसके दोनों एंड को क्या कर लेंगे, हम सील कर लेंगे ताकि ब्लड बाहर ना चला जाए। ठीक है, सील किसकी मदद से करें, सॉफ्ट वैक्स की मदद से, बाय हीटिंग प्रोसेस के थ्रू। नाउ हम क्या करेंगे, प्लेस द कैपिलरी ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इसके अलावा एक और कैपिलरी ट्यूब ले लेंगे जिसमें वाटर फिल कर लेंगे ताकि सेंट्रीफ्यूगेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इन दोनों कैपिलरी ट्यूब को हम क्या कर लेंगे बेटा, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी ना उसके अंदर फिल कर लेंगे। और इसमें कौन सी सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करते हैं, माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे ट्यूब को एट 15,000 RPM फॉर 5 मिनट के लिए। अब इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 15,000 RPM फॉर 5 मिनट के लिए एंड रिमूव द कैपिलरी ट्यूब एंड होल्ड द ट्यूब अगेंस्ट हेमेटोक्रिट कार्ड रीडर एंड रीड द पीसीवी इन परसेंटेज। अब क्योंकि बेटा अब सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया तो इसको बंद कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन को, कैपिलरी ट्यूब को रिमूव करेंगे और इसको किसके अगेंस्ट होल्ड करेंगे, जो हमारा कार्ड रीडर होगा ना उसके क्या करेंगे, अगेंस्ट होल्ड करेंगे। और जो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पीसीवी को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये आपकी क्या होती है
कैपिलरी ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में इसमें तीनों लेयर आ गई, बॉटम में हमारी रेड ब्लड सेल, मिडिल में बफी कॉर्ड एंड अपर लेयर में हो गया प्लाज्मा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेमेटोक्रिट कार्डियडर, इस पर मार्किंग होती है, तो इस ट्यूब को इसके अगेंस्ट होल्ड करते हैं और जहाँ पर आरबीसी क्या हो रही है, सेडिमेंट हो रही है, सेटल डाउन हो रही है, वहां तक पीसीवी नोट कर लेते हैं, तो वो उसका क्या होता है, पेशेंट का पीसीवी होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो बेटा मेल के अंदर पीसीवी होता है 40 से 50% होता है, फीमेल की बात करें तो बेटा 36 से 46% होता है, एंड प्रेगनेंसी की बात करें बेटा 34 से 38% होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया था पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।